से SMS के जरिए हिंदी में मुफ्त ताज़ा समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर समाचार जानने के लिए आपको AIR स्पेस H टाइप कर 7738299899 पर SMS करना होगा। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ फरहीन हुसैन। धन्यवाद रीता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और अभिभावकों को उनके दायित्व के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। कल NGOs एसोसिएशन की दक्षिण अंडमान शिक्षक शाखा की ओर से पोर्ट ब्लेयर के दिलानीपुर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां और समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने ये विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि प्राथमिक स्कूल की शिक्षा के बाद 6वीं कक्षा में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को भाषा और अन्य विषयों का मूलभूत ज्ञान नहीं रहता है। नई मूल्यांकन नीति के तहत शिक्षक मजबूर होकर उन्हें पास कर रहे हैं। कई शिक्षक वक्ताओं ने सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कारगर बनाने की जरूरत पर बल दिया। संगोष्ठी में हिमाचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कौशल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नव उदारीकरण और निगमित क्षेत्र का बढ़ावा देने की कथित सरकारी नीति के कारण शिक्षा के उचित विकास में बाधाएं पैदा होंगी। पूर्व उप प्रधानाचार्य और जाने माने लेखक डॉक्टर संत प्रसाद राय ने शिक्षकों से अपील की कि वे आत्मावलोकन और चिंतन के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बढ़ रही मूल्यहीनता के लिए अभिभावकों को भी जिम्मेवार ठहराया। NGOs एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रणव बैनर्जी ने कहा, शिक्षण प्रक्रिया में वर्ग चेतना का समावेश होना चाहिए। NGOs एसोसिएशन के महासचिव D अय्यप्पन ने संगोष्ठी की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षकों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रशासन के पास भेजी जाएगी। संगोष्ठी का संचालन करते हुए विंजित कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। ज्ञानोदय 2015 हाल ही में संपन्न हुई। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में द्वीप समूह के 9 शैक्षिक अंचलों से करीब 175 विज्ञान और अन्य विषयों के मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। समापन समारोह में शिक्षा सचिव देवेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी के आयोजन के लिए उप निदेशक शिक्षा विज्ञान को बधाई देते हुए कहा कि आज के दौर में विज्ञान के क्षेत्र में रोज नए अनुसंधान किए जा रहे हैं और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडल उनकी रचनात्मकता को दर्शाता है। इस बार ज्ञानोदय की सर CV रमन रोलिंग ट्रॉफी विम्बलीगंज जोन को प्रदान की गई। भौतिक शास्त्र में पहले 3 पुरस्कार डिगलीपुर क्षेत्र के विद्यार्थियों ने जीतने में सफलता पाई, जबकि रसायन शास्त्र में मॉडल स्कूल पोर्ट ब्लेयर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रदर्शनी में पूरे द्वीप समूह से करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर साईं योगा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कल शाम 6 बजे तिरंगा पार्क में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। इस बीच कल रामकृष्ण मिशन के प्रार्थना सभागार में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर तिथि पूजा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विशेष पूजा, हवन, भक्ति गीत तथा स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षा पर वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का आज डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नागरिक अभिनंदन होगा। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राष्ट्रपति को द्वीप समूह के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। द्वीप पर्यटन उत्सव के तहत कल पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में उषा मंगेशकर ने अपने दल के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया। NGOs एसोसिएशन की ओर से आयोजित संगोष्ठी में प्राथमिक स्कूल स्तर पर पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया गया है और पोर्ट ब्लेयर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी ज्ञानोदय में करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।